प्रिय विद्यार्थियों, हितोपदेश के कथामुख के श्लोक संख्या 35 तक गत वीडियो में हो गए थे। इस पूरे प्रकरण में हितोपदेश की जो पूर्व पीठिका है, भूमिका है, उसमें सुदर्शन नाम के राजा ने जब 2 श्लोक जिनमें विद्या की और पुरुषार्थ की प्रशंसा थी वो जब सुना था तो राजा का मन भी विद्या के प्रति आकर्षित हुआ और पुरुषार्थ की प्रति, श्रम के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति आकर्षित हुआ। तो राजा उन्हीं की प्रशंसा करते हुए भी कह रहे हैं, कहते हैं उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इति का श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है। कहते हैं कि कार्याणि, कार्य का मतलब योजना में जिन लक्ष्यों को, जिन उद्देश्यों को तय कर दिया है, जो कार्य करने हैं, वे कार्य उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यम करके जैसा लक्ष्य तय किया है वैसा ही श्रम, वैसा ही उद्यम का मतलब वैसी ही गतिविधि करके सिद्ध होते हैं। सिद्ध्यन्ति, कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं। खाली मन में सोच लो, मन मोदकैक भूख मिटाई। मन के लड्डुओं से कभी भूख मिटती है क्या? ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, या योजना बना ली और योजना के अनुसार काम किया नहीं तो क्या फल मिलेगा? नहीं मिलेगा योजनाओं का। तो उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथ ही, मनोरथों से नहीं। मन की इच्छाएं बिना काम किए हुए फलित नहीं होती हैं। एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण दिया, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मृग कहते हैं हिरण को, यहाँ पर मृग हिरण के लिए आया है। वैसे तो मृग शब्द ऐसा शब्द है कि किसी भी पशु को मृग कह सकते हैं, ठीक है। जो भोजन खोजता है, नमज धातु खोजने के अर्थ में, जिसका कुछ भी तय नहीं होता है, जो भोजन खोजता फिरता है ना, या घूमता फिरता है, उसको पशु। तो कहते हैं कि कोई शेर सो जाए, सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए सिंह के मुख में, न प्रवेशन्ति मुखे मृगा, कभी हिरण आकर के उसके मुख में प्रवेश नहीं करते हैं स्वयं आकर के। मतलब जिस शेर को भोजन की लालसा होती है, भूख लगती है, तो शेर भी चाहे कितना ही शक्तिशाली जंतु है और हिरण जो उसको भोजन है वो भले ही निर्बल है, लेकिन कोई भी हिरण आकर के हाथ जोड़ करके तो शेर को नहीं कह देता है कि मुंह खोलो मैं आपके मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा। मतलब शेर जैसे ताकतवर जानवर को भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दौड़ना पड़ता है। इसी प्रकार चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली हो, बिना मेहनत किए हुए, बिना श्रम किए हुए, बिना व्यापार किए, उद्योग किए हुए उसको सफलता प्राप्त नहीं होती, ऐसा कहते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकाः। कहते हैं चाहे कितना ही विशाल कुल में उत्पन्न हुए हों, विशाल कुल संभवा, बड़े कुल में पैदा हुए हों, संभव उत्पन्न होना, और अद्भुत रूप हो, अनुपम यौवन हो, चाहे जितने रूप से संपन्न हो, चाहे जितने यौवन से संपन्न हो, चाहे जितने विशाल कुल में उत्पन्न हुए हों,
लेकिन यदि विद्याहीन है न शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से हीन न नहीं सुशोभित होते हैं। कैसे? बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, निर्गंधा एव किंसुकाः। किंसुक एक पुष्प होता है, फागुन में जो लाल लाल सा फूल खिलता है, जिसको देसी भाषा में टेसू के फूल कहते हैं, कहीं कहीं उसको पलाश का फूल भी कहते हैं, जिनसे रंग बनते हैं होली के। उनमें सुगंधी नहीं होती, देखने में बड़े आकर्षक होते हैं, लेकिन गंध नहीं होती है। निर्गंधा एव किंसुका, किंसुक माने टेसू के फूल, पलाश के फूल, चाहे जितने आकर्षक लगते हों पर उनमें सुगंधी नहीं होती। अर्थात इसी तरह रूप यौवन संपन्न व्यक्ति चाहे इतना मनोहर लगता हो, दिखावटी लगता हो, लेकिन वह टेसू के फूल के समान होता है। दूसरी तरफ एक बात और है, मूर्ख व्यक्ति, ये 39वां श्लोक, इसके बाद 40वां देखिए, मूर्खोऽपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन्न भासते। कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति चाहे जितना सज संवर के आ जाए, चाहे जितने ब्रांडेड कपड़े पहन के आ जाए, चाहे जितनी मेहनती, चाहे जितने कीमती आभूषण पहन के आ जाए, देखने में कितना ही सुंदर लगता हो, लेकिन यदि वह विद्वत सभा में बैठा हुआ है, समझदार लोगों के साथ बैठा हुआ है, तो जब तक चुप बैठेगा तब तक तो आकर्षक लगेगा, और जैसे ही बोलने लगेगा उसकी पोल खुल जाएगी, उसका सारा आकर्षण, उसके प्रति जो आकर्षण था लोगों का, वो विकर्षण में बदल जाएगा। मूर्खों भी शोभते तावत सभायां वस्त्र वेष्टित, वस्त्रों से आवेष्टित, वस्त्रों से सजा धजा, वस्त्रों से सजा धजा मूर्ख विद्वत सभा में यावत शोभते, तब तक सुंदरता पाता है, तब तक सुशोभित होता है। कब तक? तावत शोभते मूर्खो, तावत शोभते मूर्खो, वह मूर्ख तब तक ही सुशोभित होता है, जब तक, यावत जब तक, यावत जब तक, न किंचित, किंचित न, किंचित न किंचिन्न, जब तक न किंचित भासते, जब तक वह कुछ बोलता नहीं है, बोलने पर ही पोल खुल जाती है। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख को यदि अपनी मूर्खता छुपानी है ना, तो वह बोले नहीं, बोल लेगा तो पोल खुल जाएगी, इसकी मूर्खता का पता लग जाएगा। आगे देखिए, इन सब बातों के विषय में चिंतन करते हुए थोड़ा सा गद्दी जोड़ने के लिए, एतद चिंतयत्वा, ये सब विचार करके, अर्थात अपने पुत्रों के विषय में यह चिंता करते हुए कि मेरे पुत्र मूर्ख हैं, और मूर्ख शोभा नहीं देता सभा में, मूर्ख का सामाजिक जो है ना सम्मान नहीं होता है, यह सोच करके उस राजा ने एक दिन पंडित सभा कराई। ये विचार करके उस राजा ने, सुदर्शन नाम के राजा ने, और ये पंडितों की सभा कराई। राज्योवाच, राजा कहने लगे, भो भो पंडिता, अरे अरे पंडितो श्रूयताम, सुनो, अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, आप में से कोई ऐसा विद्वान है क्या? कैसा? यह मम पुत्राणाम, जो मेरे पुत्रों को, कैसे पुत्रों को? नित्यम उन्मार्ग गामिनाम, जो नित्य उन्मार्ग पर चलने वाले हैं, जो प्रायः कुपथ पर चलने वाले हैं, और अनधिगत शास्त्राणाम, और जो शास्त्राध्ययन से विमुख हैं, जो शास्त्राध्ययन में जिनकी रुचि नहीं है, ऐसे मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र उपदेशेन, नीति शास्त्र के द्वारा, नीति शास्त्र के उपदेशों के द्वारा पुनर्जन्म कार्य तो समर्थ है, पुनर्जन्म कराने में ऐसे मेरे पुत्रों का नीति शास्त्र के उपदेशों के द्वारा कोई पुनर्जन्म कराने में सक्षम है क्या कोई विद्वान? ऐसा उसने उस पंडितों की सभा में एक प्रस्ताव रखा उस राजा ने, क्योंकि काच कांचन संसर्गात् धत्ते मार्गतिं द्वितीयं तथा सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। वो राजा कहने लगा, यदि काच होता है ना, काच,
कांच का संग, कांच में सोने की परछाई डाली जाए तो कहते हैं कि वो कांच में प्रतिबिंबित सोना, कांच में वो सोने में प्रतिबिंबित कांच मरकत मणि की शोभा को पा लेता है। मरकत मणि जो है सोने से भी ज़्यादा कीमती होती है। तो सोने के संपर्क में आकर के तुच्छ कांच भी मरकत मणि की शोभा को प्राप्त कर लेता है। कांचन संसर्गात, कंचन मने सोने के संसर्ग से, काच काच ग्लास शीशा, धत्ते धारण कर लेता है क्या, मारकतीम द्युति मरकत मणि की कांति को, द्युति माने कांति को। तथा ठीक इसी तरह सत्सन्निधानेन, इसी प्रकार सज्जनों का सानिध्य पाकर, सत्संग पाकर, सज्जनों के संपर्क से मूर्खो याति प्रवीणताम, मूर्ख भी चतुर हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, कुशल चतुर हो जाता है। और भी एक जगह कहा गया है, हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समयीश्च समतामेति विशिष्टै च विशिष्टताम्। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल होई, वही बात इस श्लोक में कही गई है। हे तात, ये किसी अन्य ग्रंथ का है, तो हे तात संबोधन है। तात कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे किसी शिष्य को या अपने पुत्र को कहता है, हे तात हीयते मतिस्तात हीनैः सह समागमात्। जो मति है ना, मति बुद्धि वह हीनों के साथ, जैसे के साथ हीन व्यक्ति के साथ समागम करेगी बुद्धि, तो हीयते तो तुच्छ हो जाएगी। जैसे के साथ व्यक्ति बैठेगा उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाएगी, वैसे ही विचार उसके हो जाएंगे। तो हे तात हीनैः सह समागमात्, हीन लोगों के साथ, तुच्छ लोगों के साथ समागम करने से बुद्धि भी तुच्छ हो जाती है। और अपने बराबर समय समता में थी, और अपने समान लोगों के साथ बैठने से बुद्धि समान हो जाती है। अर्थात जैसे बैठेंगे हम, जो है हमारा जो स्तर है बौद्धिक स्तर या चारित्रिक स्तर, तो चारित्रिक स्तर या बौद्धिक स्तर हम अपने साथ वैसे ही लोगों को बिठाएंगे, वैसा हो जाएगा। अगर हमसे हीन है तो हीन हो जाएगा हमारा स्तर, हमारे समान है या तो जो जिसके साथ बैठे हैं वो यदि हमारे चरित्र या बुद्धिक स्तर के समान है तो हम समान हो जाएंगे, और यदि विशिष्ट है तो विशिष्ट हो जाएंगे। कीटोपि सुमन संगात् आरोहति सतं शिरः अस्मापि याति देवत्वं महदीव सुप्रतिष्ठितः। संग का बहुत बड़ा फल होता है, संग का बड़ा चमत्कार होता है। एक कीड़ा होता है, कीड़ा, और वो कोई कीड़ा यदि फूल में बैठ जाए तो कीट भी, तुच्छ कीट भी सुमन माने फूल के सानिध्य में आकर, फूल उसमें बैठकर, फूल में बैठकर, कौन, कीट क्या हो जाता है, आरोहति, चढ़ जाता है। कहाँ, सताम सिरः, सज्जनों के सिर पर। कोई कीड़ा आके फूल में बैठ गया, फूल की माला बनी, वो माला जिसके सिर में डाली गई वह कीड़ा भी उस महापुरुष के सिर में चला गया। देवता के सिर में डाली तो देवता के सिर में चला गया। एक उदाहरण। दूसरा, अस्मापि या देवत्वम, पत्थर पड़ा था यूं ही पहाड़ पर, किसी कुशल शिल्पी ने उस पत्थर को उठाया, अपने श्रम से, अपनी लगन से उसमें एक मूर्ति बना दी। तो पत्थर भी कुशल शिल्पी के सानिध्य से सुप्रतिष्ठित होकर के, महद भी महान शिल्पी आदि के द्वारा प्रतिष्ठित होकर के, अथवा विद्वान लोगों के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करके देवत्व को प्राप्त हो जाता है। पत्थर भी देवता बन जाया करता है, कीड़ा भी माथे पर चढ़ जाया करता है। ये किसका प्रभाव है, सानिध्य का, संग का। और भी
यथोदयगिरे द्रव्यं सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीनवर्णोऽपि दीप्यते। एक और उदाहरण दिया, कहते हैं जैसे ही उदयाचल पर उदयगिरे द्रव्यम, उदयगिरी में कहते हैं जहाँ पर सूर्य चमकता है ना, सूर्य जिस जगह पर चमकता है उसको उदयागिरी कहते हैं। तो कहते हैं उदयाचल पर सूर्य की किरणें गिरने से चमक पैदा हो जाती है। ओथे उदयगिरे द्रव्यम, उदयगिरी पर जो वस्तुएं होती हैं उदयाचल पर, वो सूर्य की किरणों के संपर्क में आकर के चमकने लगती है, दमकने लग जाती हैं। इसी प्रकार सज्जनों के सानिध्य आग पा करके जो निकृष्ट व्यक्ति है, जो हीन व्यक्ति है, वह भी दीपित हो जाता है, उसका चरित्र भी उज्जवल हो जाता है। और एक बड़ा अच्छा श्लोक है, ये परीक्षा में भी बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जरा देखेंगे। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो यः प्रभवन्ति नत्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। कहते हैं गुणज्ञों में, गुण की पहचान करने वालों में तो गुण हो जाते हैं। कोई अच्छा गुण है ना, और उन गुण की कोई पहचान करने वाला, तो उनके लिए तो वो गुण होते हैं। और अगर वे गुण किसी निर्गुण के सानिध्य में आ गए तो वही दोष बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्वान व्यक्ति है, बड़ी धर्मोपदेश की बात कह रहा है, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में उन बातों को सुना रहा है, तो वो सुनने वाला व्यक्ति यदि सज्जन है ना और पारखी है ना, तो कहेगा कि भाई आदमी विद्वान है, गुणी है। लेकिन कोई किसी मूर्ख के आगे जिसकी कोई रुचि नहीं है उन धर्मोपदेशों में, उनको सुनाने लग जाए तो क्या कहेंगे? बड़ी बकबक करता है भाई, ये बड़ा बकबक करने वाला है, गाल बजा रहा है ना। इसलिए अपने गुण का प्रकटीकरण, गुण की कीमत वो जानता है जो स्वयं गुणी है। अगर निर्गुणी है ना, गुण की पहचान नहीं जानता है ना, तो फिर वो कितना ही गुणवान व्यक्ति हो उसके सामने, वो उसको दोष के रूप में ही देखेगा, उसकी रुचि नहीं है। जैसे कि आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यम्, नदियों में जो जल आस्वाद्य, तो कहते पानी को, जो जल नदियों में स्वादिष्ट होता है वही जल नहीं बदला है, वही जल जब समुद्र में आसाद्य, समुद्र में पहुंच जाता है तो एकदम खारी, एकदम नमक, अपेय हो जाता है। अपेय, भवन्ति अपेया, संधि में भवन्ति अपेया भवन्त्यपेया। समुद्र को प्राप्त करके कौन सा पानी? जो पानी नदियों में बड़ा स्वादिष्ट था, जिस पानी से किसी की भी प्यास बड़े आनंद से बुझ जाया करती थी, वही पानी समुद्र में जाकर के अपेय हो जाता है। क्या हुआ उस पानी का? संग बदल गया। तो गुण जब तक गुणी के अंदर है तब तक तो गुण है, गुण की पहचान करने वाले हैं तब तक तो गुण है। और जब गुण की पहचान करने वाले ही नहीं है तो फिर वो निर्गुणी के संपर्क में यदि कई गुण आते हैं तो गुणी भी निर्गुणी हो जाता है।
गुण में भी दोष दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए संग का ये प्रभाव रहता है। ये उस राजा के की पीड़ा थी। इस प्रकार जो है ना, आज इतना ही।